नौतोड़ जमीन मामले पर राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है। शिमला में हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के बयान पर पलटवार किया। राजस्व मंत्री ने नौतोड़ को लेकर राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही राज्यपाल के पास लंबित पड़े प्रस्ताव को कानून के तहत की गई मांग बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय भूमिहीन लोगों को 20 बीघा तक सरकारी जमीन देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1980 में एफसीए का कानून बनने के बाद गैर जनजातीय क्षेत्र में यह नियम बंद कर दिया गया, मगर ट्राइबल में अभी भी नियम है। इसके लिए राज्यपाल के पास एफसीए सस्पेंड करने की शक्तियां हैं। इसके तहत 2 सालों के लिए जनजातीय क्षेत्र में एफसीए का कानून सस्पेंड करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 5 बार उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन अभी तक यह प्रस्ताव पास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कहना है कि राजभवन सरकार के चुनावी वादे पूरा करने के लिए नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी प्रदेश में एफसीए के कानून को सस्पेंड किया गया है। इसके विशेषकर जनजाति लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े लोगों को भूमि देने के लिए एक कानून जो नौतोड़ नियम है उस विषय पर है, और इस विषय को लेकर जनता में भाजपा की तरफ से कोई जो बात की जा रही है वो भ्रमित करने वाला भी है और लोगों को गुमराह करने वाला भी। इसी विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी प्रेस में अपनी बात रखी है, और उस बारे भी मैं जो है अपना जो है स्पष्टीकरण या जो हकीकत है वो आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजाति लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजाति। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुनील परमार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजस्व मंत्री ने राज्यपाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? एफसीए सस्पेंड करने की शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, नेगी की तरफ से बयान भी सामने आया। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नौतोड़ भूमि की अगर बात की है, जिसके पास 20 बीघा से कम भूमि होती है, तो उसको लेकर जो है वो कानून में संशोधित कर जो है ये रखा गया था कि जो है इसको लेकर जब कानून पास होता है उसके बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं, तो उस समय जो है राज्यपाल को इससे स्वीकृति देने के लिए कहा गया था। लेकिन लगातार 2 साल से जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इसे जो है वो स्थगित करने की बात की थी। इसको लेकर 1980 के एक्ट के तहत जो है ये रखा गया था कि इसमें जो संशोधन है वो प्रदेश सरकार कानून के माध्यम से कर सकती है। लेकिन जिस तरह से ये लगातार राजभवन से जो है वो वापस भेजा जा रहा था, उसको लेकर जब राज्यपाल ने भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो वायदे कांग्रेस ने किए थे उसे पूरा करने के लिए इस तरह के जो है इसको लेकर जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और जिस तरह से अगर की बात की जाए, राजस्व मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक बार फिर से जो है वो राजभवन पे ही निशाना साधते हुए कहा, और बिना नाम लिए हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर भी ये कहा कि जिस तरह से जो आंकड़ों की अगर बात की तो काफी लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर जो है वो प्रदेश सरकार चाहती है कि जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी जो है इससे नौतोड़ से जो है लोगों को वंचित रखा गया था, और काफी लंबी फाइल है। 1800 से ज्यादा लोग हैं जो इससे प्रभावित है, जिन्हें राहत देने की बात लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। और इस 1980 से जो एक्ट है इससे पहले इस नौतोड़ के माध्यम से जो जमीन दी जाती थी, अब 1900 एक्ट के बाद जो है वो जो है इस एफसीए के माध्यम से परमिशन के माध्यम से ये जमीन दी जाती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं 2 साल के निलंबन की बात की गई है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से सरकार और राजभवन के बीच में कटाक्ष लगातार जारी है, क्योंकि लगातार राज्यपाल ने भी ये कहा कि एक मंत्री सरकार के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने स्टेटों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसके चलते इस तरह के जो नियम को तार में रखकर जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं। और हमने इनसे क्लैरिफिकेशन बार बार मांगी है, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने ये भी कहा, राज्यपाल ने ये भी कहा कि जो सूची है, जो पात्र लोग हैं उनके नाम जो है वो सरकार हमारे पास भेजे, ताकि हम पात्र लोगों को ये नौतोड़ का जो
मामला है उनको जमीन दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चलती हुई नजर आ रही है, देखना ये होगा कि ये गतिरोध कब तक टूटता है, क्योंकि जगत सिंह नेगी ने आज ये भी कहा है कि अगर राजभवन से उसकी स्वीकृति नहीं मिलते तो सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नौतोड़ मिलती है ये जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मिलती है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि 5 बार न केवल सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के भी जो विधायक है जनजातीय क्षेत्र से, उनके साथ जो है वो राजभवन गए और राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी कोई ठीक है, देखना होगा सुनील कि मामला और कितना गर्माता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं और झंडूता उपमंडल के 140 पात्र दिव्यांगजनों को एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायक उपकरण बांटे। इस दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 10 जनवरी को बिलासपुर के ओहर में विशाल रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 1000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी और युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मेले में FMCG, फार्मा, निर्माण, सुरक्षा सेवाएं, लॉजिस्टिक्स और ITS जैसे कई क्षेत्रों की 15 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता रखने वाले सभी युवा आवेदन के पात्र हैं। रोजगार मेले में कौशल आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस रोजगार मेले का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार का मौका देना है। प्रदेश सरकार युवाओं को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये 10 तारीख को मेला रखा है, जिसमें एक मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी है जो सिक्किम बेस्ड है। उनका काफ़ी एक्सपर्टाइज है, जो NSDC के साथ मिलके और नीति आयोग के साथ मिलकर जो है काम करते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे भी यहाँ जॉब फेयर जो है उसके लिए आप सहयोग करें। वो एग्री किए हैं और हमारे एक संस्था है संवेदना चैरिटेबल सोसाइटी, उसमें सहयोग करेगी। सरकार से हम डायरेक्टली मतलब जो है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि करीब 1000 के करीब बच्चों को जो है वो नियुक्ति पत्र वहाँ पे दी जाएंगे, जो डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के 9 केस सामने आने के बाद हिमाचल सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने PHC, CHC, जोनल अस्पतालों समेत बड़े अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी मुद्दे पर हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील परमार ने। कोविड के बाद एक और वायरस HMP वायरस है, आइए जानते हैं उसको लेकर किस तरह से प्रदेश सरकार की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है 2021 का वायरस है और सर्दियों में ये ज़्यादा सामने आता है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे शांडिल जी हैं। शांडिल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है, तो कितना गंभीर है ये वायरस? ये सचमुच में इस वक्त कोई गंभीर वायरस नहीं है और जिस बार से ऑनरेबल स्वास्थ्य मंत्री यूनियन ऑफ इंडिया ने बात कही है, मैं भी वही कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत सालों से बड़े बड़े अलग अलग देशों में घूमता रहा है। जैसे मैं समझता हूँ इसका नाम भी आप जानते हैं भी HMVP बताता है, तो ये निमोनिया से संबंधित है। अगर श्वसन क्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी प्रकार को हल्का बुखार हो जाए, छींकें आ जाए, वही सब चीज़ें जो खांसी जुकाम से रिलेटेड हैं। और ये मैं समझता हूँ फिर भी इसके बावजूद जो भी बात रहे, हमारी पूरी तैयारी है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे पास चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे हमारे पास स्पेस की बात हो, चाहे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। कोई ऐसा उछाल आता है इसमें या कोई सच में इस ऐसे समय में किसी भी प्रकार का कोई जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कोई ओपिनियन नहीं। WHO से भी कोई इस प्रकार का निर्देश अभी तक नहीं आया जो सेंट्रल एडवाइजरी के रूप में हर एक स्टेट्स को आता है। फिर भी हमने अपने तौर पर स्टेट एडवाइजरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, जिला हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल सभी को दे दी है कि हमें आम
एहतियात बरतनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ में न जाएं। अगर सच में जो खुद बीमार हो या कोई और बीमार हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोना और अपने को समझना हाइजीनिकली सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रखना, यही सब चीज़ें हमने बात कही है। और मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई देयर इज नो नीड टू पैनिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस वायरस के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अभी तक WHO द्वारा किसी भी तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी राज्य स्तर पर जो है वो तमाम तैयारियां यहाँ पे कर ली गई हैं और जो एडवाइजरी है वो प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। बहरहाल देखना ही होगा कि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन प्रदेश एवं देश में बनने को देखने को मिली थी, वहीं क्या इस तरह की प्रक्रिया हिमाचल में भी इस बार भी देखने को मिलेगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 न्यूज़, शिमला। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से निपटने के लिए हमीरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में जहां बेड का इंतजाम किया जाएगा तो वहीं ऑक्सीजन की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीज का तुरंत इलाज हो, ये सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए प्रबंध किए जाएंगे। फेफड़ों के संक्रमण और निमोनिया से निपीड़ित मरीजों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग लेगा। सैंपल को जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा। हालांकि इस लैब का चयन प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना है। आर्टिफिशियल तुम्हारे पास भी है, कल तो वो भी आगे नहीं है। ये इसकी जो खोज थी वो 2001 में हुई है और नॉर्मली ये वायरस हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रेवलेंस है इसकी, और एक सामान्य जो सर्दी जुकाम वाले लक्षण है वो इस वायरस से आते हैं। जैसे हमें सरकार से निर्देश मिले हैं तो हमने एक तो इसके वाइड IC करेंगे, ऑक्सीजन की उपलब्धता रखेंगे और डेडिकेटेड बेड्स का इंतजाम करेंगे और प्रचार प्रसार लोगों में इस बीमारी के बारे में करेंगे। ये एक नॉर्मल सा वायरस है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंडी नगर निगम में हाउस टैक्स की नई दरों और नए प्रारूप और दरों पर मिली आपत्तियों पर मंगलवार को कार्यालय में सुनवाई हुई। निगम आयुक्त के पार्षदों ने लोगों की आपत्तियों को रखा। मर्ज इलाकों के ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाउस टैक्स ज्यादा है, इसे कम किया जाए। MC क्षेत्र को 4 जोन A, B, C, D में बांटा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें नगर निगम क्षेत्र से ही बाहर कर दिया जाए। आपको बता दें 3 साल से ऊपर नगर निगम को बने हुए हो गए हैं, जिसको लेकर मर्ज क्षेत्रों में कुछ आपत्तियां हैं जिन पर निगम कार्यालय में चर्चा हुई है। नगर निगम कमिश्नर HS राणा ने बताया कि मर्ज क्षेत्रों में 4 जोन बनाए थे, अब इन्हें 2 जोन में तब्दील किया गया है, जिससे उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने आपत्तियां जाहिर की थी। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों की जायज मांगों पर नगर निगम विचार करेगा और लोगों को सुविधाएं और राहत पहुंचाई जाएंगी। जो दुकानें हैं एकदम से हमारी एक बैठक हुई है जिसमें हमने प्रॉपर्टी टैक्स के जो कुछ रेट है उसको बढ़ाने की प्रस्तावना लाई थी हाउस में, और वो बाई लॉज बनने हैं उसके संबंध में। और दूसरा कि 3 साल पूरे हो गए हैं मर्ज्ड एरियाज़ के, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना है, उन क्षेत्रों में टैक्स लगना है। तो इसीलिए ये पीछे बैठक थी हमारी नगर निगम की। तो उसके बाद जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके हिसाब से हमने अलग अलग तरीके से जोन्स बनाए थे, और पहले 4 जोन होते थे, अब हमने 2 जोन कर दिए थे। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन ज़्यादातर ये किया कि जोन क्यों कम कर दिए, जोन पहले 4 थे 2 क्यों कर दिए। तो अब हम इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरी जो ऑब्जेक्शन था, आपत्ति थी, वो ये थी कि जो ओपन एरिया होता है गांव में घरों के आसपास, उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो वो भी उस बात को भी सुना हमने, और मुझे लगता है कि कुछ बातें लोगों की जायज़ भी हैं, और सभी बातों को, जो बातें हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इस पे कार्रवाई पंजाब पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बद्दी की एक फार्मा कंपनी में दबिश दी। इस दौरान टीम ने कंपनी का रिकॉर्ड खंगाला और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई। दरअसल बीते रविवार को पंजाब के थाना कट्टूनंगल की पुलिस ने पुल ड्रेन के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार 2 तस्करों के कब्जे से करीब 50,000 नशीली गोलियां भी बरामद की थीं। जांच के दौरान पकड़ी गई नशीली दवाइयां बद्दी की फार्मा कंपनी की थीं, जिसके बाद पंजाब पुलिस और ड्रग विभाग की टीम बद्दी पहुंची और कंपनी में दबिश देकर रिकॉर्ड कब्जे में लिया।
31वें राष्ट्रीय स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन 2023 में हिमाचल के 2 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए टॉप 20 सर्वश्रेष्ठ सर्वे रिपोर्ट में अपनी जगह बनाई है। कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालक रूपी से संचित मेहरा और ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्यूरी से कपिश शर्मा की रिपोर्ट देश भर से चुने गए टॉप 20 सर्वश्रेष्ठ सर्वे रिपोर्ट में चुनी गई है। दोनों छात्रों ने अलग अलग थीमों पर अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, जिसे सम्मेलन में निर्णायक मंडल की ओर से बेस्ट का टैग मिला है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक हमीरपुर के कार्यालय में दोनों छात्रों के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मिठाई खिलाकर उनको इस उपलब्धि के लिए बधाई दी गई। आपको बता दें, बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 3 से 6 जनवरी को भोपाल के रविंद्रा भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के 660 छात्रों ने अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिमला के रिज मैदान में आयोजित विंटर कार्निवल के अंतिम दिन ग्रीन और क्लीन शिमला का संदेश देने के लिए हेरिटेज साइकिलिंग राइड का आयोजन किया गया, जिसे हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विनय कुमार ने कहा कि शिमला को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। सभी आयु वर्ग के लोगों ने इस साइकिल रेस में हिस्सा लिया है। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि लोगों में स्वच्छ और साफ शिमला का संदेश देने के लिए हेरिटेज राइड का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला में साइकिलिंग के 6 रूट्स को मंजूरी मिल गई है, जिसमें जाखू, तारादेवी, कुफरी, गलन और अन्य रूट शामिल हैं। ये साइकिलिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है।